अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह बलगल उला बिकमालिही कशफत तुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही हम्दो सलात बाद इंतहाई काबिल सद एहतराम उलमाए ज़ीशान हुफ़ाज़ किराम और इंतहाई मुहब्बतां दे लायक आशिकाने मुस्तफ़ा अज दी बाबरकत और नूर प्यारी महफल मोहम्मद इकबाल दे बच्चों दे कुरान पाक हिफज करन दी खुशी च माफले मिलाद दा इनकाद हो रहा है। याद है कि पिछले बच्चे ने जो कुरान हिफज किया इस मकाम ते महफल हुई और मैं वादा किया और जो बच्चा ने मैंने फोन किया वादा याद कराया मैं पुत मैंने याद है जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह हाज़री होगी। इन्हां दा मैं शुक्रगुजार हाँ कि बड़े अरसे बाद फिर ए मोहब्बत भरे प्यारे प्यारे और हसीन चेहरे देखने का मौका मिले। अल्लाह ताला इवें हसद्या मुस्करांदा रहे रखे और ये हुजूर दी मोहब्बत वाला जो बाग है ये सदा बहार रहे। मैं छोटा जाता सी साहब इन्ना सारा सी तो मैं शो मोहब्बत बिल्ला आखदा मैं छोटे बिल्ले सुन रहा तो मैंने खुशी हो रही है कि हाफिज होने के बाद ये तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा खतीब भी बनेगा इंशाअल्लाह। अगर इस पासे तवज्जो देवे ये बहुत अच्छा खतीब भी बनेगा। बड़ी खुश नसीबी है भाई और हिफ्ज़ कुरान कुरान का इलम हासिल करने के बाद मोमिन को खुशी होनी चाहिए भी है। इन्होंने पूरा कुरान हिफज किया है। सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने सूरत बकरा पढ़ी ना। सूरत बकरा हजूर कितने उठ कई उठां दी जो दावत यानी उन्होंने पका के और महफल का एहतमाम किया। ज़ाहिर उठ खाण वास्ते कोई एक बंदा तो नहीं ना आया सैकड़ों बंदे आए होने ना। तो ये तो सहाबा कराम की सुन्नत भी है कुरान का इलम हासिल करो। लोगों जिवें इन्होंने लंगर पकाया है हस्बे तौफीक उन्होंने अपनी तौफीक के मुताबिक पकाया अच्छी बात है। हज़रत गिरामी इंशाअल्लाह
पहले खिताब होए इंशाल्लाह, एक बाद बड़ा हसीन खिताब होने वाला है। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लवांगा। वो मेरा अपना ज़ौक एक मसले ते डिस्कस करनी है। अल्लामा मोहम्मद आशिक फरीदी खतीब पाकिस्तान, मुनाजरे इस्लाम, फाजले नौजवान, बड़े तड़ले नाल खिताब करने वाली शख्सियत है। मैं कहा जनाब अज वेले हो कि जी अज मैं वेला, कल असी लाहौर सी, कल साडा मतलब दिन भी और रात का भी प्रोग्राम लाहौर का इकट्ठे ही है। मैं कहते फिर बंबी चक की ज़ियारत करा भी, आखदा जी जिवें मर्जी। मैं कहा जी आ जाओ फिर, अल्लाह खैर करे। मेरा भी ज़ौक है मैं उन्होंने सुना। मैनू तुसी कमलियां रमलियां गल्लां पहले सुनते रहे हो, माशाल्लाह काफ़ी साल सुने। और मेरे तो पहले शाह साहब ने आपदे खतीब आज़म माशाल्लाह ने अच्छा खिताब फरमाया, दिल खुश होया, मोहब्बत भरियां बातें सुनाइयां तुहानू, अच्छी बात है। जो मैं आया मुकरसा पढ़िए ज़रूरत नू सामने रख के और मौका माल नू सामने रख के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। हमदे खुदा भी है, नाते मुस्तफ़ा भी है। अलिफ लाम मीम। मैनू पूछो हजरत जी का माना मतलब की है, मैं हाथ खड़े ने। हजरत साहब नू पूछो, अलामा साहब माशाल्लाह दरसे निज़ामी दे मुदर्रिस हैं और आम आदमी कोई तदरीस नहीं कर सकता दरसे निज़ामी दी। इतनी महारत सरफ नाव कलाम मंतक मानी, इसके बावजूद ये कहणगे हजूर मैं माजरत मैनू नहीं पता। चलते जाओ पूछते जाओ, जिब्रील अमीन तू लैके आने वाला है, अलिफ लाम मीम का मतलब मैनू कोई पता नहीं। ए अबू बकर सिद्दीक, ए उमर, ए सहाबा, तुहाडे मौजूदगी कुरान नाजिल होया, तुसी कुरान साहिब कुरान को सीखिया, की मतलब है? वो आखणगे ये अल्लाह और रसूल के दरम्यान राज है, जिन्हों अल्लाह जानता है या उसकी अता दे नाल मुस्तफा जानता है। अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्ताआत है और हुरूफ मुक़त्ताआत ये अल्लाह और उसके महबूब के दरम्यान राज है, जिन्हों कोई दूसरा नहीं जानता। की मतलब है? कोई दूसरा नहीं जान। मुरादी मानी बुजुर्गों ने लाए ने, हकीकी मानी जो है मतलब वो सिर्फ अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। अगे फरमाया ज़ालिकल किताब, ज़ाली का इसमें इशारा है, अल किताब तो मुराद कुरान मजीद है। ला रईबा फीही, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहा है, कुरान के अंदर फरमा रहा है कि कुरान पाक अल्लाह ताला दी ऐसी किताब है कि जिसके अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं। हुण ते दौर आ गया ना कि शकूक शुबहात पैदा किए जाते हैं। कुरान ते सिपारे च नाजिल ही नहीं होया। एक कमली कौम जम पईओ आंदी है जी 40 आए ते 30 रह गए। उन्होंने पूछो जो सिपारे च कुरान उतरे ही नहीं, 40 कित्थों हो गए ते 30 रह गए, दा की मतलब है? कुरान सूरतां च नाजिल होया है और जिवें अल्लाह दे पाक नबी ते नाजिल होया ना, अज मनो अन बगैर किसी वादे घाटे दे कुरान उवें ही मौजूद है और कयामत तक मौजूद रहेगा। हुजूर दे बेशुमार मौजज़े, हुजूर दे बेशुमार मौजज़े। सब तो वड्डा मौजज़ा जो है ना वो कुरान है। किसी ने अज भी कोई कहे ना दिल करे कि मैं अपने नबी का मौजज़ा वेखा, कुरान का दीदार कर लवे, ज़ियारत कर लवे, हुजूर का मौजज़ा है। क्यों? जदों कुरान उतरिया आपने कौम नू सुनाया, वो जमाना अदीबां दा शायरां दा जमाना है।
उस जमाने शायर की बड़ी कदर की जाती और अरबो अजम दे शुअरा दे कलाम खाना काबा दी दीवारां नाल लटकाए जाते, आवेज़ा किए जाते, लिखे जाते और वो लोग फखर करते कि साडे जिहा शायर दुनिया च कोई नहीं। जो कुरान उतरिया ना तो बाज लोगों ने तनकीद की, इतराज किया, ना जी ये तो शायर, ये तो कलाम है मुहम्मद सल्लम दा अपना, रात को लिखते हैं सवेरे पेश कर देते हैं, ये अल्लाह का कलाम तो नहीं है। जो ये बात हुई ना खुसर फुसर उंगली उठाई दुश्मना ने, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया महबूब ये जेड़े लोग इतराज करते ना कुरान ते, इन्होंने एक चैलेंज कर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया महबूब चैलेंज कर दे, इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। महबूब इलानु चैलेंज दे कि तुसी अपने दावे च अगर सच्चे हो ना, कि तुसी आंदे हो कि अल्लाह दा कलाम नहीं, ये बंदे दा कलाम है, अल्लाह दी बनाई हुई शै दा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अज सारी दुनिया इकट्ठी होके मच्छर दा पर नहीं बना सकती। क्यों? मच्छर अल्लाह ताला दी मखलूक है, अल्लाह ने मच्छर को बनाया है, मच्छर दा पर कोई नहीं बना सकता। अगर कोई बंदा अज कोई तैयारा बनाता है, उसको वेख के दूसरा मुल्क बना लेता है। कोई मिसाइल बनाता है, उसके मुकाबले दूसरा जो है उस तो भी अच्छा मिसाइल बना लेता है। एटम बम बनाता है एक मुल्क तो दूसरा बना लेता है। इतने बड़े बड़े तैयारे 600 बंदे नूं लैके फजाए च उड़न वाले एक मुल्क बनाता है, एक इदारा बनाता है, एक बंदा एक इंजीनियर बनाता है, दूसरा उसको वेख के उस तो बेहतर तैयारा बना लेता है, लेकिन पर नहीं बना सकता। वजह की है? वजह है कि पर बनाया अल्लाह ने, मक्खी मच्छर बनाया अल्लाह ने। इस वास्ते अल्लाह की बनाई हुई चीज का कोई बंदा मुकाबला नहीं कर सकता। एक किताब होंदी अगर बंदे दी बनाई हुई तो फिर इस जैसियां कई किताबां आ जांदियां। आज कितने 100 साल गुजर गए, बोलो यार, इस चैलेंज में 1400 साल तो ज्यादा अरसा गुजर गया, ठीक है ना। पूरी दुनिया कुफर को चैलेंज किया गया कि तुसी क्या सारी दुनिया कुफर इकट्ठी हो जाए। एक सूरत इस कुरान की छोटी जी सूरत कौसर दी इस जैसी कोई सूरत ले, कोई एक आयत ही बना दे। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हरगिज़ नहीं बना सकते। फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फ़त्तक़ुन नारल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफ़िर। अल्लाह ताला फरमाया, गैब की खबर थी ना। आज लोग आते ना नबी को गैब का इलम नहीं, माज़अल्लाह नहीं, दीवार तो पीछे का इलम नहीं। आज 1400 साल तो ज्यादा अरसा गुजर गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि महबूब इन्होंने दस दे कि तुसी नहीं बना सकोगे। सारी दुनिया कुफर मिलके बड़ी बड़ी इजादात करने वाले इदारे सारे मिलके अपने आप को सुपर पावर कहलवान वाले सारे इकट्ठे हो जाओ, इस कुरान का मुकाबला करो, कोई एक आयत ही बना के दिखाओ। फरमाया महबूब ये बना ही नहीं सकणगे, कयामत आ जाएगी मगर कुरान का कोई मुकाबला नहीं कर सकेगा। या अल्लाह क्यों?
फरमाया महबूब इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़। फरमाया कि एक कुरान अल्लाह ताला दा कलाम है और अल्लाह इस जिक्र नू नाज़िल करने वाला है और ये अल्लाह दी हिफाजत दे विच। नंबर एक ते अल्लाह दी हिफाजत दे विच है, दूसरा ये अल्लाह दे पाक पैगंबर दा मोजज़ा है। जो शै अल्लाह दी हिफाजत विच होवे कोई हेर फेर कर सकदा नहीं। क्यों? अज असी बैंक का चौकीदार किसी को बना देवी या उहदा को मुहाफिज बना देवी आम आदमी नूं, वो सौ जाएगा, चोर फायदा उठा के चोरी कर लवेगा, हो सकता है ना। एक मुहाफिज है वो जागदा है, वो सौंदा ही नहीं है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है, बड़ा चौकन्ना है, मुसल्ला है, ताकतवर है, कोई चोर आके चोरी नहीं करेगा। तो जो सारी कायनात तो बड़ी हस्ती है, सारिया पावर जिथे खत्म हो जांदियां ते उसकी पावर शुरू हो जाती, बल्कि हर पावर उसकी अता करता है वो जात जिसका नाम अल्लाह है, जिसकी शान है कि उसनू ऊंघ भी नहीं आती, जागदा है। क्या उसकी हिफाजत के अंदर कोई शय है तो कोई चोरी कर सकता? नहीं कर सकता। अगर कोई एतराज करे, शक करे कि इस दे विच कि पूरा नहीं है, तो उसने डायरेक्ट अल्लाह की जात ते एतराज किया। फिर कुरान के अंदर जो कोई शक करे वो ला शक्का बात है कि वो मुसलमान ही नहीं रह सकता। कुरान के अंदर कोई शक करे वो मुसलमान ही नहीं है। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अलिफ लाम मीम। मैं भी कदे नहीं मंगी कि तू आख, पिछला आख, अगला के सुनो कुरान हदीस अच्छी बात, दिल करे तो सुभान अल्लाह आखो, तुहाडा फायदा है। ना आखोगे तो तुहाडे जिक्र दा अल्लाह मोहताज तक कोई नहीं, ओदा तो हर शय जिक्र कर दिए। तुसी आखना है तो अपने वास्ते, जिवें शाह साहब फरमा रहे हैं, तुसी अपने बाग लाने। बात समझ आ गई? मैं फिर पढ़ा कुरान अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह। एक कुरान अल्लाह ताला दा वो कलाम है कि जिस दे अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं। आइया अल्लाह दी सारियां किताबां बड़ियां शाना वालियां, बड़ियां अजमतां वालियां। हर मुसलमान उदों पक्का ते सच्चा मुसलमान बनता है, उदों मुसलमान होंदा जदों सारी किताबां ते ईमान रखे। किसी एक किताब का भी मुनकर मुसलमान नहीं हो सकता। जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़िया है वह मनदा है तौरात भी अल्लाह की किताब है, इंजील भी अल्लाह की किताब है, ज़बूर भी अल्लाह की किताब है। हाँ ये बात है कि अपने अपने वक्त के अंदर, अपने नबियां दे जमाने दे अंदर वो असली हालत दे विच रहियां ते उन्हां दे जान दे बाद हुण हेर फेर हो गया। अज वो किताबां असली नहीं, पर असी मनने आ कि ज़बूर भी हक, इंजील भी हक, तौरात भी हक, सहाइफ सारे हक, कुरान भी हक। चार बड़ियां किताबां और चारां दे अंदर सब तो बड़ी किताब जिसका नाम कुरान है, जिसका नाम कुरान है। और हकीकत यह है कुरान जिहड़ा लैके आने वाला है उन्होंने भी पता नहीं है की है। कुरान उदों बनया जदों हुजूर दे कल्बे अतर ते नाजिल होया और आप दी लिसानुल्लाह दी शान वाली जुबान और वमा यंते को अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा दी शान वाले होंठ हरकत च आए, फुल झड़े तो आप दी मुबारक जबान चो जो निकलिया तो कुरान बन गया। किसे नू पता नहीं, कोल बैठे साहबा नू पता नहीं की नाजिल होया।
हुजूर दे जो मुबारक जुबान तो निकलता है पता लगता है कि यह नाजिल होया, यह हुक्म आया है, कुरान की फलां आयत आ गई है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं महबूब एक किताब होए जिस के अंदर किसी किस्म का कोई शक नहीं, और एक किताब होए कि मैं तमाम अव्वलीन व आखिरीन उलूम नू इकट्ठा करके इस कुरान के अंदर बंद करके महबूब मैं तेरे कल्बे अतर ते नाजिल फरमा दिता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं वला आराता बिम वला याबिसिन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि कोई शय ऐसी नहीं, कोई खुश्क शय, कोई तर शय जिसका कुरान के अंदर जिक्र ना होवे। जो कुछ हो चुकिया, जो होने वाला है, जो पिछली किताबों के अंदर उलूम है, मैं सब नू इकट्ठा करके कुरान के अंदर रखिया और कुरान नू अपने महबूब दे कल्बे अतर ते नाजिल फरमाया और नाल ही ऐलान फरमा दिता व अल्लामका मालम तकुन तालम। ऐ महबूब तू जो कुछ नहीं सी जानदा मैं तेनू सब सिखा दिता है, चाहे कुरान दे जरिए, चाहे मेराज दी रात ला मकान दनाफत अल्लाह दी बुलंदियां ते बुला के, चाहे किस जिब्रील अमीन दे वास्ते दे नाल, चाहे बगैर वास्ते दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे व अल्लमका मालम तकुन तालम। ऐ महबूब मैं तेनू ओ इल्म अता कीता जो किसे नू अता नहीं कीता, बल्कि जो कुछ तू नहीं सी जानदा मैं सब कुछ सिखा दिता है। तो फिर मनना पवेगा अल्लाह दी ये कलाम ला रहे बे और जिस महबूब ते उतरी है ओ महबूब भी ला रहे बे, उसके अंदर भी कोई ऐब नहीं हो, बे ऐब है। अगर ए ला रहे बे तो नबी बे ऐब है। अगर एक कुरान लफ्ज़ां दे अंदर है, एक कुरान तो नबी करीम अलैहिस्सलाम इसके एक चलदा फिरदा कुरान है, ओ इसकी अमली तफसीर है। हुजूर ने कुरान की तफसीर अपनी हदीस के अंदर बयान फरमाई, जो कुरान की आयत उतरदी उसकी तफसीर आप बयान कर दे। और इसके अंदर अल्लाह ने इतनी वुसअत रखी है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे गुलाम जिसका नाम मौला अली शेर खुदा है, आप फरमाते हैं कि अगर अली इब्ने अबी तालिब कुरान दी एक सूरत फातिहा दी तफसीर लिखे ते तो उस तफसीर नू उठान वास्ते एक उठ ना काफी, दो ना काफी, फरमाया 70 उठ चाहिए ने। मैं अगर सूरत फातिहा, अगर मैं सूरत फातिहा दी तफसीर लिखा ते 70 उठ चाहिए ने उस तफसीर नू उठान वास्ते। अल्लाह ताला गरीके रहमत फरमाए शेखुल कुरान वल हदीस मौलाना गुलामी अली उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह, आपने 40 रोज़ा तफसीर दा कोर्स रखा जिसके अंदर बंदा नाजीज भी शामिल, और रोजाना शाह जी कमो बेश 3 घंटे का लैक्चर होता, रोजाना कमो बेश 3 घंटे का लैक्चर होता। शायद इस्माइल नू याद होवे, हाँ। और आखिरी दिन ये मेरा क्लास फैलो भी असी इकट्ठे अशरफ मदारिस पढ़ते भी रहे हैं, और बेली भी बड़ा पुराना है, बड़े साल बाद ज़ियारत हो रही है। आखिरी दिन बयान फरमाते आपने फरमाया कि आपकी अखा च आंसू आए, रोए, फरमाया कि मैं क्यों ना यकीन करा कि वो अली है, मैं गुलामी अली हाँ। गुलामी अली अगर सूरत फातिहा दी तफसीर लिखे तो कम अज कम एक कोठ तो मैं भी भर सकना। जे मैं अगर गुलामी अली एक कोठ भर सकता सूरत फातिहा दी तफसीर दा, तो फिर मौला अली यकीनन 70 उठ का तफसीर एक फातिहा दी लिख सकते हैं। सूरत फातिहा के अंदर इतनी वुसअत है। और बुजुर्ग फरमाते ने सहाबा कराम दा यकीन है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास की बात है, आप फरमाते कि अगर मेरे उठ की रस्सी भी गुम हो जाती ना,
मैं ऐलान नहीं करता कि मैं बाजारा चौका नहीं लेंदा, किसी को पता है मेरे गोश्त की रस्सी गुम होगी, नहीं। मैं घर आ जाता, कुरान खोलदा, कुरान पढ़दा, मैनू पता लग जाता मेरे गोश्त की रस्सी कित्थे पई है, क्योंकि हर शय दा वाज़े बयान कुरान है। कोई शय ऐसी नहीं कि कुरान के अंदर उसका बयान ना हो। और फिर इस कुरान को पढ़न वाले, पढ़ान वाले, फरमाया इस दुनिया के अंदर सब तो बेहतरीन बंदे हो जो खुद कुरान पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़ाते हैं। बेहतरीन बंदे कुरान पढ़न वाले और कुरान के पढ़ान वाले। और फरमाया कि कुरान सीने च रखन वाला, फरमाया कि उस ते कबर दी मिट्टी नू खाना आराम है। जिस दे सीने दे अंदर कुरान दा इल्म है, जिस दे सीने च कुरान है। और बड़ी प्यारी बात हदीस पाक की रोशनी च फरमाया कि एक है मेरी आल, जिवें सादात, फरमाया ओ मेरी पुश्त चो निकली है, और जो कुरान दा इल्म रखन वाले नो मेरे सीने चो निकले गए। ये मेरी रूहानी औलाद है, ये मेरे सीने चो निकले ने। और मकाम इतना बड़ा है, एक हाफिज़े कुरान खानदान दे ओ 10 बंदे जिन्हां ते जन्नम वाजिब हो चुका होगा, हुक्म होएगा कि तू उन्हां खानदान दे 10 बंदे जिन्हां ते जन्नम वाजिब हो गया शिफात करा के जन्नत चला जा। और जो जन्नत में जाएगा ना, एवं नहीं जाएगा, जो जन्नत में जाएगा ना तो फिर हुक्म होगा कि जिवें दुनिया च मेरे इस कलाम को पढ़दा है ना, जन्नत दे 6666 दर्जात है और कुरान की आयतां दे बराबर है। तू फरमाया कि इवें कुरान पढ़दा जा, तिलावत करता जा और जन्नत दे आखिरी दर्जे तक पहुंच जा, उस तो अगे जन्नत का दर्जा ही कोई नहीं। जिथे तक तू पढ़ता जाएगा वो जन्नत तेरी है, वो जन्नत तेरी है। जिवें दुनिया कुरान पढ़ा करता से ना, अज इथे पढ़ और जन्नत के अंदर जन्नत दे दर्जात जो है वो हासिल करता जा और उथे कब्जा करता जो, सारी जन्नत तेरी है। ये तो है ना कुरान पढ़न वाला हाफिज़े कुरान है। एक है जेड़े इकबाल की तरह, किथे इकबाल की तरह मेहनत करने वाले, अपनी औलाद नू कुरान पढ़ाने वाले माँ बाप, कयामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्होंने सिरां ते नूर दे ताज रखेगा। दूसरे लोग, दूसरी कौमां दे पूछणगे कि इतना नूरानी ताज जिन्हां दे सिर ते लगदा है ये किसी उम्मत दे नबी होंगे। तो सुनने वाला जवाब देता है कि एक किसी उम्मत दे नबी नहीं बल्कि अल्लाह दे आखिरी नबी दे ओ उम्मती हैं जिन्होंने अपनी औलाद को हाफिज़े कुरान बनाया सी। ए अल्लाह दे आखिरी नबी दी ओ उम्मती हैं कि जिन्हां दी औलाद कुरान दी कारी बनी और हाफिज बनी। वालिदैन नूं भी नवाजा जाएगा। हाफिज़े कुरान, जिस दिल के अंदर कुरान है ना वो आबाद है, और जिस दिल के अंदर कुरान नहीं ना वो वैरान है। वो वैरान है। जिवें एक मकान बनावे तो उत्थे इंसान ना रहे, बंद होवे, उत्थे मकड़ी जाले लगे होन, मिट्टी घट्टा पिया होवे, वो वैरान है। क्योंकि उत्थे आबादी नहीं, उत्थे इंसान नहीं है, वो वैरान है। एक वैरान मकान की तरह वो दिल है जिसके अंदर कुरान ना हो। कुरान नाल मुहब्बत करो, याद रखो, कुरान नाल मुहब्बत करो। जदों कबर दे विच पहुंचना है ना, कबर दे विच सारे रिश्ते नाते टुट जाएंगे, अल्लाह दे नबी दा ते कुरान दा रिश्ता खत्म नहीं होगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर शिफात करांगे, कुरान तुहाडी हिफाजत करेगा, कुरान तुहाडी हिफाजत करेगा। और जिस दिल दे अंदर पूरा कुरान है उन्हों खत्म नहीं होने देगा कुरान, वो बाकी रहेगा, अपनी कबर के अंदर बाकी रहेगा, जिंदा रहेगा।
मैं एक मिसाल मैं अपनी अखा नाल वेखी। खतीब पाकिस्तान अलामा मोहम्मद शरीफ नूरी रहमतुल्लाह अलैह कुरान के बड़े प्यारे कारी हाफिज और आलिम है और दारुल उलूम हनफिया फरीदिया बसीरपुर तो फारिग है और खिताब अपने दौर कमाल का खिताब करते हैं। बहरहाल मेरे संभलन तो पहले वो विसाल फरमा गए। अलामा उमर आशिक साहब जदों परवेज मुशर्रफ के दौर दे विच ना बाजार चौड़े किए गए ना, 32 चौक तो सड़क जाती ना जी लकड़ मंडी नूं ते अगे मीनारे पाकिस्तान नूं, इत्थे एक छोटा जिहा दरबार होंदा दरबारे नूरी। दरबारे कुछ लोगों ने वेख्या होगा। वो दरबारे नूरी पहले भी कुछ बाजार च आया तो फिर जो ये तोसीह की गई ना सड़क की तो बिल्कुल सेंटर च आ गया, मुतबादिल जगह दी गई। और मौलाना मोहम्मद शरीफ नूरी रहमतुल्लाह अलैह नूं जदों कबर चों कढ़िया गया ना, हज़ारां बंदियां दे नाल ये बंदा भी गवाह है कि वो जिवें पढ़ते ना कि मोहम्मद के गुलामों का कैफर मैलानी, वो मैं प्रैक्टिकल किया है। मैं अखा नाल वेख्या है कि मौलाना मोहम्मद शरीफ नूरी 27 साल पहले फौत होए और उन्होंने जो कबर चो कढ़ा गया तो उन्होंने कफन भी मैला नहीं होया। कुरान की बरकत है भाई, कुरान की बरकत है, ईमान की बरकत है। ईमान और कुरान जो इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो जिस सीने दे विच कुरान है उस सीने नूं भी उस सीने वाले नूं भी बर्बाद नहीं होने देता। जिन्हें तुहानू कबर के अंदर खराब नहीं होने दिता वो तुहानू अगे किवें खराब होने देगा। ये सच्ची बात है ना। कुरान शिफात करेगा तो अपने बच्चों को जिथे दुनिया पढ़ाते हो पढ़ाओ, मैं मुखालिफ नहीं, कम अज कम उथे अपने बच्चों को दीन भी पढ़ाओ। दीन तो कांड ना करो। बड़ा अच्छा तरीका है साढ़े बाओ अजदाद का पुराना बुजुर्गों का कि सुबह फर्स्ट टाइम कुरान पढ़ान मस्जिद गलने भी कम अज कम अच्छी बात है। कम अज कम ये अच्छी बात है कि चलो मस्जिद जाए बच्चा नमाज पढ़े कुरान पढ़े पढ़ के आए वापस, बहुत प्यारी बात है। और ये जोड़े पढ़न वाले होंगे ना ये आम नहीं होंगे, ये अल्लाह रसूल के मेहमान होंगे। डेरा इस्माइल खान एक मस्जिद है, मेरे एक दोस्त उत्थे खतीब रहे, मैंने भी उन्होंने एक दफ़ा दावत दी थी तो उन्होंने एक वाकया सुनाया। वाकया सुनाया कि इस मस्जिद के जोड़े मुतवली है ना उन्होंने इत्थे बच्चों का तालीम का एहतमाम किया, हिफज की क्लास शुरू की और वो मुतवली वो खुश नसीब आ कि जिसनों रोजाना नबी पाक का ख्वाब के अंदर दीदार होता। और उससे डेरा इस्माइल खान अंदर एक होर शख्सियत भी है कि जिसनों नबी पाक अलैहि सलाम का दीदार नसीब होता है। एक दिन मुतवली साहब आए तो वेख्या बच्चे दौड़ बाज कर रहे हैं, मस्जिद आया तो कुट दिता सारे मस्जिद का तुहानू एहतराम नहीं है, तुम दौड़ रहे ने, ये वो रात हुई ना तो करवटा बदल रहा, लौट पोट हो रहा, नींद आती है लेकिन वो जो दीदार है ना वो नहीं हो रहा। तो बड़ा परेशान है, रोंदा पिटता है, मेरे को की जुर्म हो गया। तो सरकार उस दूसरे बंदे के ख्वाब में आए तो उसने कहती हजूर फलां बंदे ते बड़ा करम होंदा, रोजाना आप दे दरबार की हाजरी उस नसीब होती है, आप दा दीदार नसीब होंदा ते ये सादत उस तो क्यों वापस ले लेगी। आप आका करीम ने फरमाया कि तेनू पता नहीं है ये कुरान पढ़ने वाले जो बच्चे हैं ना ये मेरी रूहानी औलाद है, ये मेरे सीने चो निकले हुए औलाद है। फरमाया कि इसने मेरी रूहानी औलाद नू बेजा मारिया और उसने फिर तौबा की। यानी ये जो घरों चलता है ना बच्चा ये आम नहीं, बच्चा नहीं जरूरी नहीं, बाबे और ये भी चल पे ना, बाबा भुट्टो भी चले ना घरों पढ़ने वास्ते कि मैं शाह साहब को मस्जिद जाके पढ़ना है तो खुदा दी कसम उठा के आखना अरशा तो फरिश्ते, अरशा तो फरिश्ते अपनी मसरूफियात छड़ के ये पैरों थले अपने नूरानी पर बिछाने जो तक दरसगाह तक जाता है। माशाअल्लाह। तो जितने ये ना समझो कि पढ़न का वक्त चला गया सिर्फ बच्चे ही पढ़ते हैं, वड्डे भी पढ़ो बड़े भी पढ़ो, जिमें मेहनत कर रहे हैं अच्छी बात है, बाकी अब आप भी पढ़ो। बंदा सारी जिंदगी तालिब इल्म है, सारी जिंदगी बंदा तालिब इल्म बन के रहो।
मौला अली शेर खुदा रजी अल्लाह तआला का फरमान है, अद्दिबू औलादकुम अला सलासा खिसाल, अपनी औलाद नू तीन चीज़ां सिखाओ। केड़ियां? अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, नबी की आल की मोहब्बत सिखाओ। बात समझ आ रही है? तीसरा फरमाया कि अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, कुरान की किरात सिखाओ, कुरान का इलम दो बच्चों को। तीन चीज़ां मौला अली ने जोर दे के फरमाया। अपनी औलाद को हुजूर दे इश्क तो खाली ना रखो, हुजूर दे आशिक बनाओ, हुजूर दी आल दा अदब करने वाले बनाओ। तीसरा कुरान तो दूर ना रखो, इन्होंने कुरान की तालीम भी दिवाओ। असी मौला अली नूं मन्ने ना, पक्की गल है। फिर उन्होंने हुक्म ते भी अमल करो। औलादा भी ते आप भी पढ़ो, औलादा भी पढ़ाओ ते आप भी पढ़ो। और इंशाअल्लाह ताला अजीज इस सिलसिला चलता जाएगा। मदारिस के अंदर माशाअल्लाह ये बच्चा इत्थों शुरू होया और फिर फकीर नगर चला गया। इब्तदा हुई, इब्तदा अच्छी हुई, लेकिन बदबख्तां दी बद नजरी लग गई इस मदरसे को, जिहड़ा किसी वेले आमा अव्वल तो लैके आलिया तक क्लास पहुंच गई। कुरान पाक जितने बच्चे हिफज कर रहे हैं वो ये बुनियाद ये मदरसा बना। जितने बच्चे हिफज कर रहे हैं ना, जिन्होंने किया है, बुनियाद ये मदरसा बना। लेकिन बदबख्तां दी बद नजरी लगी और अज वो जिहड़े बंदे आने जो हुण कारी साहब का कब्जा छुट गया जी, मुबारक होवे कब्जा छड़ाण वाले हो। अज मैं उन्होंने मुबारक देना, नंबरदार साहब तुहानू मुबारक होवे। हुण वैरान पिया जे, अल्लाह ताला तुहाडे कोलों पुछेगा कयामत वाले दिन। ए गरीब बंदे ने, मेरे को अज भी वो लिस्ट पई है, गरीब मेहनती बंदे ने, मजदूर। इत्थे राई फैमिली दे एक बात मेरे नाम से एक गां दी, अल्लाह दिता, उसने गां दी। बच्चियां ने, मावां भैणां ने अपने जेवरात दिते। आबाब ने, गरीब कुम्हार मज दे रहे, मुख्तलिफ लोगों ने बड़ा जज्बा दिखाया। हर एक ने अपने अपने ताकत के मुताबिक हजार हा मुखालफत के बावजूद मदरसा बन गया। लेकिन याद रखो, एक कमेटियां शमेटियां चला लेंदियां होंदियां ते मुड़ अज कमेटियां ही मौलवी बनियां होंदियां। यही खड़े होंदे मिंबरां ते, यही मुसल्लियां ते खड़े होंदे। इन्हां दे वस दा रोग नहीं। जदों तक बल्कि एक गल भी है, जिहड़ा बानी होंदा ना किसी मदरसे का, उस दे नाल अगर ज्यादती की जाए तो फिर आबादियां घट ही वेखियां, फिर बर्बादियां वेखियां। मेरे सामने और भी कई मिसालां हैं कि बनाने वाले नाल जदों ज्यादती की गई ना तो फिर उत्थे आबादी नजर नहीं आई, फिर बर्बादी नजर आई। बल्कि मेरी दुआ है, मैं तो इट्टां लाइयां। और याद रखो, इस मदरसे वास्ते किबला शाह जी एक वड्डी कुर्बानी मेरे जो मैं दी है ना, वो शायद इन्हां बंदियां नूं पता ही कोई नहीं। मैनूं वो वक्त याद आ रहा है कि मेरी अहलिया ने माजूरी के बावजूद इन्हां गलियां चल फिर के मावां भैणां नूं, बेटियां नूं शऊर दे के शहर च मदरसा बनाया। ये पिंड दियां मावां भैणां इकट्ठियां हो के उन्होंने मुतमिन करके इत्थे लाइया कि तुसी अपने पिंड दी बच्चियां नूं सबक दो, इन्हां नूं पढ़ाओ। वो बाबा अल्लाह जन्नत नसीब करे, की नाम जमालदीन, बाबा जमालदीन, अल्लाह उसकी कबर नूं रोशन करे। उसते उहने भी, बल्कि उसकी औलाद ने भी तो कोई मसला नहीं किया। मसले तो दूसरे पासों जिन्हां दे विच लगे ही कुछ नहीं, तकलीफ उन्हां नूं आई। इत्थों असीं गए, जदों इन्होंने साडे कोलों स्टाम वापस लिया ना, मैनू रो के रात को आंदी कि हजरत जी हुण अपने इत्थे रहण दा हाल कोई नहीं। मदरसा बनाया, मेहनत की है कि इत्थे जिंदगी गुजारांगे, इत्थे तलीम देवांगे, पढ़ावांगे, लेकिन ये लोग कदरदान नहीं निकले। अपन को जगह बदल लेनी चाहिए। डिसार्ट हो गए ना, जो जगह बदली ना तो अगे वो रिस्पॉन्स ना मिले और फिर वो याद बच्चियां दी। क्योंकि एक बंदा किसी एक दरख्त थले भी बहना शुरू कर दे ना तो उस दरख्त नाल भी मुहब्बत हो जाती है।
ते कोई इदारा जिदों मतलब मंग पिन के बनाया और चलाया और चल गया, रौनक हो गई। जदों दे फल देन दा दौर आया उदों दिल आजारी करती गई, हट गए, वो ना मिलिया। थोड़े ही अरसे इथों जान दे थोड़े ही अरसे हार्ट दी मरीज होके चल गई और आखिरी वक्त मरण तो पहले भी इस मदरसे का गम उसके अंदर, और वो जो बात मेरे नाल कितनी शायद मैं शेयर नहीं कर सकता। मैं दुआ करना और मैं सारे आबाब नूं ये फिक्र भी दावत फिक्र भी देना कि इस मदरसे वास्ते सोचो, खुदा दे अजाब नूं दावत ना दो। इस मदरसे जिथे उर्लू बोल रहे ना, जिथे कुरान की आवाज़ आती है ना, जिथे हदीसां पढ़ाई जांदियां ना, अज उत्थे उल्लू बोल रहे ना, उहदे वास्ते सारे रल मिल के ते गौर करो, इनू चलाण वास्ते सोचो, वरना अगे जाके बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये दुनिया ये निज़ाम चलता रहना। मैं थोड़ी देर पहले भाई मुस्लिम में मैं गल आखी कि ये दुनिया छड़ जानी है, फानी है, सब कुछ इत्थे रह जाना है। मस्जिद बन गई, मैं को नाल लेके गया भाई, मदरसे की मैं मिट्टी भी हराम है कि एक चुटकी भी लेके गया हूं, और भाई रुस्तम बैठा इत्थे। अलहमदुलिल्लाह मेरे साथी भी एक कसम देने कि असी मदरसे का कुछ खादा नहीं, असी पल्लियों लाया खादा कुछ नहीं, बनाया है। और मैं आज देखो ना वो दौर है, अल्लाह की पनाह मंगो, वो दौर है कि कतबे उठा के ना औरतां नंगियां दड़ंगियां होके इस्लामाबाद दी सड़कों के उत्ते वो कह रही हैं कि निकाह नहीं आज़ादी चाहिए, पर्दा नहीं उरियानी चाहिए। लेकिन इस पिंड दे विच अलहमदुलिल्लाह सुम्मा अलहमदुलिल्लाह दर्जना नहीं सैकड़ों के हिसाब नाल बच्चियां जिन्हों ने बुरके पहने, निकाब पहने और खालिस अल्लाह दी बन्नी बनी और अपने दिलों के अंदर कुरान और हदीस का इलम समोया। और मैं शाबाश और आफरीन देना, ये मेरी बहन है, एक होंदा खूनी रिश्ता, ये मेरी मुंह बोली बहन है आसफा, सक्की बहन है। जिवें मैं उस अंदाज से एहतराम करना इस बहन का भी, इन्होंने भी कोशिश की, लेकिन फिर इन्होंने भी कह लो कि इस तरह के हालात पैदा किए गए कि इन्होंने भी बच्चों को लिया के घर बिठाना पिया। मरण इथों जान तो पहले बच्चियां की राय लैके कि कौन कौन तुसी किस नूं पसंद करोगे जिहड़ा तुहानूं पढ़ा सके, तो साडे बाद तो राय सी सब दी और मेरी अहलिया दी भी कि ये मेचोर भी हैं और पहले पढ़ाते भी रही हैं। तो असी खुश होंदे रहे कि चलो यार मदरसा चलता तो पिया ना, इन्हां तक चलता रहा, फिर ये भी घर बह गई। इवें तो नहीं ना चलते, ना बिजली ना पानी ना कोई पूछे ना दसे। हुण दसो ओ फरीदी तो मर गया, वो तो टुर गया ना, वो तो चला गया। पिछों चाहिए सी कि उसनूं हुण डबल इमारत होंदी, बच्चियां दी तादाद वधी होंदी, उसका बैंक बैलेंस होंदा, उसने सारे सहूलतां होंदियां, लेकिन वो सारा कुछ पिछे चला गया। अज वो बददुआवां दे रहे। मैं हाथ बन के आखिर मैं सिर्फ थोड़े सिर्फ ज़ियारत वास्ते आया, खिताब नहीं करना। खिताब दा चस्का हुण तुहानूं आएगा थोड़ी देर बाद, भावें थोड़ा टाइम ही करनगे, लेकिन खिताब पे खिताब नहीं किया। मैं तो एक हाज़री दी और बच्चों की हौसला अफजाई वास्ते मेरी हाज़री हुई, वरना शेर मैं भी पढ़ सकता, तरन्नम मैं भी ला सकता और आखते, लेकिन एक फिक्र दे के जा रहा इन्होंने बच्चों ने भी, तालिब इल्मां ने भी, जिन्ना उत्थे बैठ के कुरान पढ़िया, और वालदैन ने भी, और जिन्होंने लोगों ने उस मदरसे नाल तामुन किया और जेडे खुश होंदे रहे बनन नूं, मैं सारिआं नूं कहांगा कि ये फिक्र करो। और मैं उम्मीद करना कि इंशाअल्लाह ताला अजीज असी अगर तौबा कर ली ना, तो इरादा कर लिया तो कोई ऐसी बात नहीं है। इत्ते फिर काला काला रसूल अल्लाह काल अल्लाह ताला दी आवाज़ां फिर आनियां शुरू हो जाएगियां। कुरान दी तिलावतां और हदीस दी रौनक और नातां, कित्थे हज़ार हज़ार 1500 बीबियां महफिल होनी हर इतवार नूं, दरसे कुरान होना और शौक जौक नाल जाना। अज वो रावां तरस गई तालिब इल्मां नूं भी और असातिज़ा नूं भी। तो अल्लाह ताला दी बाग बारगाह च दुआ करना कि जिन्हां ने बनाया, जेड़े जगह दे गए, अल्लाह उन्हां दा भला करे, और जेड़े आड़ बने अल्लाह उन्हां नूं हिदायत नसीब करे। मेरी दुआ हिदायत दी, अल्लाह उन्हां नूं हिदायत नसीब करे और तौबा दी तौफीक देवे। मेरे तो बाद
बगैर किसी वक्फे दे मैं जिस साहिब को बुला रहा, बेहतरीन खतीब, बेहतरीन अदीब और बेहतरीन मुहद्दिस और मुफस्सिर, अपने इदारे दे बेहतरीन उस्ताद और बेहतरीन मुनाजिर, जिन्हों ने बद मजहबां दे नक विच दम किया है, बात समझ रहे हो मेरी। उन्होंने नाम है खतीब पाकिस्तान, मुनाज़िर इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आशिक फरीदी, बानी व मोतमिम व शेखुल हदीस जामिया फरीदिया रज़विया बंगला गुगेरा तशरीफ लाते और चंद मिनट इंशाअल्लाह जो मैं खिताब नहीं किया वो खिताब करके तुहानू सुना।